ईरान पर जारी अमेरिकी और इजरायली हमलों ने पूरे वेस्ट एशिया को अस्थिर कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा झटका किसे लग सकता है? जवाब है चीन। कई लोगों के मन में ये सवाल लगातार उठ रहा होगा कि ईरान पर इजरायली और अमेरिकी मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। खामेनेई समेत कई बड़े ईरानी अधिकारियों का मौत का दावा हो चुका है, लेकिन चीन की तरफ से एक भी बयान सामने नहीं आया है। आइए हम आपको इस सवाल का जवाब दें और आपको समझाते हैं कि आखिर खुद को दुनिया का दादा कहने वाला चीन, ईरान का सपोर्ट करने वाला चीन और अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाला चीन आज इतने बड़े संकट या यूं कहें कि वॉर जोन से पीछे क्यों छिप रहा है। क्यों चीन की तरफ से ना तो खामेनेई की मौत पर और ना ही ईरान पर अटैक पर कोई भी बयान सामने आया है। तो दरअसल आपको बता दें कि बीजिंग ईरान के तेल निर्यात का 80% से ज्यादा खरीदता रहा है। 2025 में ये लगभग 13.8 लाख बैरल प्रति दिन था, जो चीन के कुल समुद्री कच्चे तेल आयात का करीब 13 से 14% तक का हिस्सा था। यानी अगर ईरान की सप्लाई डगमगाती है तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा सीधे खतरे में आ सकती है। ईरान और चीन के बीच सिर्फ तेल का रिश्ता नहीं था, ये रणनीतिक साझेदारी भी थी। 25 साल का व्यापक सहयोग समझौता, बेल्ट एंड रोड से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ऊर्जा कॉरिडोर, परिवहन नेटवर्क सब दांव पर लगे हुए हैं। लेकिन हालात बदल रहे हैं। तनाव बढ़ते ही चीन रिफाइनरी कंपनियों ने चुपचाप ईरानी तेल की खरीद घटानी शुरू कर दी और अब वो रियायती रूसी तेल पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। रूस और सऊदी अरब पहले ही चीन के 2 सबसे बड़े सप्लायर हैं। बीजिंग सार्वजनिक रूप से तेहरान का समर्थन कर रहा है, हमलों की निंदा कर रहा है, युद्ध विराम की अपील तक कर रहा है, लेकिन आर्थिक जवाबी कार्रवाई से बच क्यों रहा है? दरअसल इसका जवाब है क्योंकि कोई भी आक्रामक कदम चीन की अपनी सप्लाई चेन को चोट पहुंचा सकता है। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेहरान की आक्रामक प्रतिक्रिया एक रणनीतिक भूल हो सकती है। जब ईरान अमेरिकी संपत्तियों और क्षेत्रीय ठिकानों को निशाना बनाता है तो वो सिर्फ वॉशिंगटन को चुनौती नहीं देता, वो पूरे क्षेत्रीय संतुलन को हिलाकर रख देता है। इससे कई तटस्थ देश अमेरिका और इजराइल गठबंधन की ओर झुक सकते हैं। और अब सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो बता दें कि चीन के लगभग 34% तेल आयात मिडिल ईस्ट से आते हैं। ये संकरा समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है। अगर यहाँ जरा सी भी रुकावट आई तो असर सिर्फ ईरानी तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एशियाई अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल की कीमतें उछाल मार सकती हैं, शिपिंग लागत बढ़ेगी, सप्लाई चेन चरमरा सकती है। तो वहीं एक तरफ अमेरिका और इजराइल जो ईरान की सैन्य और परमाणु ढांचे को कमजोर करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो क्षेत्रीय प्रभाव और प्रतिरोध की रणनीति पर लगातार कायम है। तो वहीं बीच में फंसा हुआ है चीन, जिससे स्थिरता चाहिए, सस्ता तेल चाहिए और पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रणनीतिक संतुलन तक चाहिए। ये संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं है, ये बल्कि भू राजनीतिक शक्ति संतुलन की लड़ाई भी है। और अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो चीन को या तो खुलकर पक्ष चुनना होगा या फिर अपनी ऊर्जा रणनीति पूरी तरह बदलनी होगी। अब सवाल ये उठता है, क्या बीजिंग जोखिम उठाएगा और तेहरान के साथ मजबूती से खड़ा होगा या फिर अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए दूरी बनाएगा? वेस्ट एशिया में छिड़ी ये जंग अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों पर दबाव बना रही है। मिसाइलें आसमान में हैं, लेकिन असली दाव तेल, समुद्री मार्ग और सुपर पावर की साख पर लगा हुआ है।